Hello everyone, how are you? I hope you all are fine at home. Myself Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss your favorite topic, congruence of triangle. Today I will discuss part 10. Okay? Before it we have discussed all previous part, it means 1 to 9. Now the remaining part. So let's start. The first question is, you have seen in triangle ABC, side AB is produced to D so that BD equal to BC, if B equal to 60 degree and angle B equal to 70 degree. Prove that AD greater than CD and AD greater than AC. ये आप लोग पहले इस क्वेश्चन को देख चुके हो, मैं प्रीवियस ये मैं लेक्चर में इसे आपको होमवर्क में दिया था, बट मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं. ओके सबसे पहले यहां पे स्टूडेंट एक फिगर, ये फिगर आपको बनाना है. एक्चुअल में ये फिगर गिवन नहीं है, इसलिए मैं ये फिगर आपको यहां पे दे दिया हूं. इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है, यू कैन सी एबीसी एक ट्रायंगल है ये वाला. ओके, एबी इज प्रोड्यूस्ड, एबी को प्रोड्यूस किया गया कहां तक, बीडी, डी तक. बीडी इक्वल टू बीसी, यानी इस तरह से प्रोड्यूस किया गया है कि बीसी और बीडी ये दोनों इक्वल हों. क्लियर है? इस तरीके से प्रोड्यूस किया गया. अब इसको तो ज्वाइन करेंगे ही हम. क्लियर है? अब कर रहा है कि एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है. एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री है. ओके, अब यहां पे क्या प्रूव करना है, तो यहां पे प्रूव करना है कि AD जो है, AD वो CD से ग्रेटर है और AD AC से भी ग्रेटर है. हालांकि AC से तो दिख रहा है कि ग्रेटर है, लेकिन यहां पे ये आपको देखने से नहीं होगा, इसे प्रूव करना होगा. क्लियर है? तो सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे स्टूडेंट, ये आपने समझ लिया कि कैसे हमें क्या करना है. ओके, अब स्टूडेंट सॉल्यूशन में गिवन दैट ABC is a triangle where AB produced at D so that BD इक्वल टू BC. ओके, ये एक कंडीशन दिया हुआ है. और सेकंड कंडीशन आपका क्या दिया हुआ है, दूसरा है एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री. तो एंगल B को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे. क्यों? क्योंकि अब यहाँ एंगल B जो है आपका वो दो बी पे बन रहा है एंगल. ओके, तो इसे हम ABC लिखेंगे, ABC एंड एंगल BAC इक्वल टू 70 डिग्री. ओके, नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. ओके, तो यहां पे स्टूडेंट A और B का पता है, तो A का क्या है 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, तो 180 डिग्री आपको पता चल गया. तो अब एंगल C की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस 130, इट मीन्स 50 डिग्री.
तो एंगल सी हमारा क्या हो गया, ये 50 डिग्री हो गया। ओके, ये 50 डिग्री हो गया। अब स्टूडेंट यहां पे एक चीज और हमें फाइंड करना है, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी सी डी बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एंगल थ्योरम, ओके। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से इसका जो सम है, ये एंगल का सम, ये दोनों इंटीरियर एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर है, ये तो क्लियर है। अब एबीसी की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इक्वल टू बीडीसी। अब यहां पे बीडी इक्वल टू बीसी, बीडीसी और बीसीडी, बीडीसी और बीसीडी इक्वल क्यों होगा, तो यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं, बीडीसी प्लस एंगल बीडीसी। ओके, सिंस बीडी इक्वल टू बीसी। ओके, तो बीडी इक्वल टू बीसी है, तो ये दोनों इक्वल हो सकता है। ओके, अब स्टूडेंट यहां पे आपका अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 एंगल बीडीसी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बीडीसी इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो बीडीसी 30 हुआ एंड ऑल्सो बीसीडी इक्वल टू 30 डिग्री। अब स्टूडेंट यहां पे हमें प्रूव करना है, तो प्रूफ। अब स्टूडेंट ये जो है AB, AB जो है किसके अपोजिट है, नाउ एंगल ACD इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल BCD, 50 प्लस 30 80 डिग्री हो गया। अब 80 डिग्री जैसे ही हुआ स्टूडेंट, तो 80 डिग्री, अब देखो 80 डिग्री सबसे बड़ा है, ये हमारा कितना है, 70 है, ये 60 है, ये 30 है और ये भी 30 है, तो यानी कि ये 80 है, तो सबसे बड़ा इस ट्रेंगल में, ट्रेंगल इन ट्रेंगल ABD एंगल ACD, सॉरी ACD है, ACD में एंगल ACD इज ग्रेटेस्ट एंगल, देयरफॉर AD इज ग्रेटेस्ट साइड। क्यों, क्योंकि जो सबसे बड़ा एंगल होता है, एंगल अपोजिट, जो ग्रेटर एंगल अपोजिट ग्रेटर साइड, स्मॉलर एंगल अपोजिट स्मॉलर साइड होता है। तो यहां पे AD जब सबसे बड़ा है तो इट मीन्स किससे बड़ा होगा, CD से भी बड़ा होगा। क्लियर है, CD स्टूडेंट, CD इसका पार्ट है, तो AD यहां पे प्रूव हो गया। क्लियर है, ये प्रूव्ड हो गया। सेकंड है AD ग्रेटर देन AC। अब AD AC से, तो यहां भी क्या है, AC के अपोजिट कौन सा है, एंगल D इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, और एंगल एंड एंगल C इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल C इक्वल टू 80 डिग्री। तो स्टूडेंट एंगल D है सो छोटा है किससे, एंगल C से।
तो स्टूडेंट ये जो साइड है हमारा ए डी अपोजिट साइड है, तो ये बड़ा होगा किससे? ए सी से। प्रूव्ड। तो इस तरीके से प्रूव करना है। इट मीन्स ये सबसे बड़ा एंगल है तो सबसे बड़ा साइड है, तो सबसे बड़ा साइड है तो इससे तो छोटा होगा ही, इससे तो बड़ा होगा ही, और ये सबसे छोटा इसमें क्या है? AC हमें दिखाना है कि AD से, तो AD ऑटोमेटिक दोनों में AD होगा, ये हमें करने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर है? सबसे बड़ा साइड है तो ऑटोमेटिक उससे क्या होगा? बड़ा होगा। नाउ द नेक्स्ट वन, इज इट possible to draw a triangle with sides of length 2 centimeter, 3 centimeter and 7 centimeter। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे आपको बताना है कि क्या इससे हम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल विथ साइड्स ऑफ लेंथ 2 centimeter, 3 centimeter एंड 7 centimeter। तो वी नो दैट सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके, इस जो थ्योरम है इसे हम लोग प्रूव कर चुके हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसे ये करेंगे, चेक करेंगे। तो स्टूडेंट यहां पे सबसे पहले वी नो दैट सम ऑफ two sides of a triangle is always greater than the third side of any triangle। ओके, किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर होता है थर्ड साइड से। तो 1 by 1 हम इसे क्या करेंगे? 2 + 3 इक्वल टू 2 + 3 इक्वल टू कितना हो रहा है? 5। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये तो पहले ही है, तो 5 इज लेस देन 7, सो here sum of two sides of a triangle is less than the third side, so it is not possible। So triangle is not possible। ओके, ट्रायंगल आपका पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है स्टूडेंट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 35 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 65 डिग्री एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल BAC मीट्स BC इन P, अरेंज AP, BP एंड CP इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके स्टूडेंट, यहां पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसे हमें ये एक ट्रायंगल है AB, AC, BC, AP। ओके, इस तरीके का ट्रायंगल गिवन है स्टूडेंट। अब इसका मेजर भी दिया हुआ है, सभी का मेजर दिया हुआ है। इसका 65 है, इसका 40 डिग्री है,
ये भी 40 है और ये 35 है। ओके स्टूडेंट, ये 35 डिग्री है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, तो बी और सी गिवन है, तो एंड बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी मीट्स, यानी ये बाइसेक्टर है, तो ये ऑटोमेटिक हम बाइसेक्टर है, तो 40-40 हो गया है। क्यों हो गया 40-40? क्योंकि 65 और 35 यहाँ पे आपका क्या है, तो फिगर में यहाँ पे जो गिवन है उसे आपको यहां सॉल्व करना होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, इन ट्रायंगल एबीसी वी हैव, तो एंगल ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, बी की वैल्यू 35 और इसकी 65, तो एंगल ए 180 माइनस 100 इट मीन्स 80 डिग्री। अब एंगल ए की वैल्यू क्या हुई है, 80 डिग्री हुई है। ओके, तो अब 80 डिग्री अब यहां पे क्लियर दे रहा है, therefore angle CAP equal to angle BAP equal to angle A by 2 equal to 80 by 2, it means 40 डिग्री। ये क्यों हुआ स्टूडेंट? AP is the bisector of angle A। क्लियर हो गया? अब ये कैसे हमने डिराइव किया, इतना आपको लिखना होगा। क्लियर है? अब इसमें आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अब स्टूडेंट उसी के अकॉर्डिंग ये 40 हुआ, ये अब सब का एपी बीपी और सीपी, तो सबसे बड़ा एंगल इसमें कौन सा है, एपी बीपी एंड सीपी। तो एपी सबसे पहले यहां पे सिंस एपी जो है वो 65 के, सबसे बड़ा एंगल इसमें कौन सा है, एपी बीपी। तो एपी किसके, किसी एक से हम क्या करेंगे, उसे रिलेट करेंगे, एपी बीपी सीपी। एपी दोनों में है। क्लियर है? तो एपी को किससे हम रिलेट करेंगे, बीपी वाले से रिलेट करना है, बीपी। क्लियर है? और सीपी इससे, तो सीपी और बीपी यानी इसको हम रिलेट करेंगे। तो सीपी जो है वो एपी के तुलना में बड़ा है कि छोटा है, फिर बीपी के तुलना में ये बड़ा है कि छोटा है, ये देखना है। क्लियर है? यहां पे स्टूडेंट AP is greater than CP since angle C is greater than angle CAP। एंगल सी की वैल्यू कितनी है, 65 और इसकी वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री। तो सीपी एपी से बड़ा है, ये तो क्लियर हो गया। यानी सीपी जो है वो एपी जो है वो सीपी से बड़ा है। अब स्टूडेंट इसकी बारी है, बीपी की। क्लियर है? तो अब बीपी जो है स्टूडेंट किसके सामने है, 40 डिग्री के सामने है। क्लियर है? 40 डिग्री के सामने है। तो इस तरीके से हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, एपी बीपी सीपी। तो एपी की वैल्यू, एपी क्या है, दोनों में है, इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, दोनों में है। तो यहां पे इसकी वैल्यू 65 से रिलेट हो रही है और यहां पे इसकी वैल्यू किस चीज से रिलेट हो रही है। तो अब हमें इससे रिलेट करना है, यानी इस ट्रायंगल से दोनों को रिलेट करना है, इससे। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो इससे रिलेट हो रहा है ये ए बी,
ए बी से कोई फायदा नहीं है। बीपी के सामने कितना है 40 डिग्री है और एपी के सामने 35, तो बीपी यहां सबसे बड़ा हो गया। कौन सा हो गया? बीपी। क्लियर है? तो इस अकॉर्डिंग हमारा बीपी सबसे बड़ा हो रहा है। तो बीपी ओके, और सेकंड आपका क्या हो रहा है? बीपी सबसे बड़ा, और उसके बाद क्योंकि इसका वैल्यू 40 डिग्री है। और अब सीपी, तो सीपी 40 है, यानी यहां पे दोनों इक्वल हो रहा है स्टूडेंट। ओके, यहां पे सीपी जो है इस अकॉर्डिंग 35 है और सीपी यहां, तो 40 बीपी और एक और हो गया हमारा सीपी, तो बीपी और सीपी इक्वल हो जाएंगे। एपी बीपी सीपी एपी। बीपी हमारा क्या है? बीपी ये हो गया सीपी। बीपी और डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, चलो ठीक है। और उसके बाद सीपी, ए बीपी सीपी एपी। इस तरीके से इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, बीपी पहले है, उसके बाद सीपी। बीपी क्यों है? बीपी यहाँ पे देख लो 40 है, इसके बाद यहाँ पे सीपी क्या है? वो भी 40 है, और उसी तरीके से 35। तो ये दोनों तो इक्वल हो जाएगा, तो किसी को आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या करना है? नेक्स्ट वन में प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जो है हमारा वो क्या होता है? ये एल्टीट्यूड है। तो सबसे पहले 1 by 1 इसे हम सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABC ABD AD perpendicular BD, therefore a student AB is greater than AD. ओके, ABC ले लेते हैं, एक ही बार फाइनल ले लेते हैं ABC। ओके, तो ए बी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ए बी यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? ये है सो आपका हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस हमेशा परपेंडिकुलर से क्या होता है? बड़ा होता है। सिमिलरली यहाँ भी ये हाइपोटेनियस है, तो ये परपेंडिकुलर से बड़ा होगा। तो इसमें दो कंडीशन हो गया, एंड ए सी ग्रेटर देन AD। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब इन ट्रायंगल BCD BCF ले लो, BC ग्रेटर देन CF। ओके, इन ट्रायंगल ये सब 1 2 3,
अब ट्रायंगल ACF, ACF में क्या है, यहां भी सिमिलरली है AC ग्रेटर देन CF, ये इक्वेशन 4। क्लियर है। अब स्टूडेंट इन ट्रायंगल BCE, BCE इस ट्रायंगल में ये बड़ा होगा, इससे ऑटोमेटिक बड़ा होगा, तो क्या लिखेंगे यहां पे, BC ग्रेटर देन BE, ये 5 हुआ। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है इन ट्रायंगल BABE वी हैव ABE, इट मीन्स ये, तो इसमें ये पर हमारा हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, तो AB ग्रेटर देन BE, तो ये 6 हो गया। अब स्टूडेंट हमें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 we have AB plus BC, AB plus AC plus BC plus AC plus BC plus AB greater than AD plus AD plus CF plus CF plus BE plus BE, BE plus BE, ओके, प्लस BE। अब स्टूडेंट इसे सब को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2AB plus BC plus CA ग्रेटर देन 2AD plus CF plus BE, ओके। 2 और 2 कैंसिल हो सकता है, तो AB plus BC plus CA AD plus CF plus BE, यही प्रूव करना था। क्लियर है। तो स्टूडेंट यही चीज हमें प्रूव करना है, इसे आप डिटेल में लिख लीजिएगा इन ट्रायंगल, ठीक है। दिस इज द थ्योरम। अब स्टूडेंट इसमें कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आपको प्रूव करना है, ये होमवर्क में मैं दे रहा हूं। O इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC, प्रूव दैट। ये है आपका फर्स्ट, इसमें फिगर मैं क्रिएट कर दिया हूं। सेकंड है प्रूव दैट इन अ क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ ऑल द साइड्स इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स डायगोनल, ओके। यानी इसका जो साइड्स है वो सभी से क्या होता है, इसका जो ग्रेटर देन होता है वो डायगोनल से ग्रेटर देन होता है, ये प्रूव करना है। और थर्ड वन ये है स्टूडेंट, ये तीनों आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, इसे आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।